ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के सदर, इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर नई दिल्ली के सदर सिराजुद्दीन कुरैशी के बयान की पुरजोर मुखालिफत। ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल कर्नाटक के सेक्रेटरी सैयद शफीउल्लाह ने की मुखालिफत। सैयद शफीउल्लाह ने कहा कि हिंदू भाइयों की ही अक्सरियत मोदी हुकूमत के साथ नहीं है। सिराजुद्दीन कुरैशी आखिर क्यों मुसलमानों को बीजेपी से जुड़ने का मशवरा दे रहे हैं? सैयद शफीउल्लाह ने कहा कि क्या सिराजुद्दीन कुरैशी गुजरात के फसादात को, अक़लियतों पर मजालिम को भुला देना चाहते हैं? वाज़ह रहे कि हाल ही में बेंगलुरु के दौरे पर आए सिराजुद्दीन कुरैशी ने मोदी हुकूमत की तारीफ करते हुए मुसलमानों को बीजेपी का साथ देने का मशवरा दिया था। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। इसलिए वो चाहते हैं मुसलमान को भी, वो हमेशा चाहते हैं कि मुसलमान जुड़े। अभी उनके जो बयान आए हैं ओबीसी के ऊपर आया, फिर मुसलमानों के ऊपर आया। वो चाहते हैं कि मुसलमान जुड़े, पार्टी के साथ जुड़े। मुसलमानों को आगे बढ़ना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर एक वज़ीर आज़म बुला रहे हैं, मुसलमानों को दावत दे रहा है, तो मुसलमानों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जुड़ना चाहिए। अगर मुसलमान हमेशा अलग थलग रहेंगे तो मुसलमानों का तो कोई फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि वो कोई जुड़ना नहीं चाहता तो उनका क्या नुकसान हो रहा है। उनके पास तो वोट बैंक अपना है, उस वोट बैंक से वो जीतते हैं और जीतते रहेंगे। अभी उनकी जो है हुकूमतें चलती रहेंगी, सदियों चलेंगी, मैं समझता हूँ। मेरा कहना यह है कि लोगों को उनका साथ देना चाहिए, जुड़ना चाहिए और ताउन देना चाहिए। बीजेपी के हक में जा रहे हैं, इसके बावजूद जो है ये बात कही जाती है कि मुसलमान जो है पार्टी के साथ नहीं है। नहीं, देखिए पार्टी तासुर में तब्दीली आने की जरूरत है, क्या महसूस कर रहे हैं? पार्टी के अंदर देखिए उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको ज़रूरत है। आज नहीं ज़रूरत है, कल ज़रूरत है हमको। इसलिए बेहतर यह है कि जुड़ जाना चाहिए। जब टाइम आ गया है जुड़ने का और उन्हें दावत दे दी है, बुलाया है, तो हमको जुड़ना चाहिए। मैं ये कहता हूँ मुसलमानों को सबको जुड़ना चाहिए। मुसलमानों को बीजेपी का साथ देना चाहिए, बीजेपी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि हमें क्या है कि इख्तियार में जो पार्टी होती है उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वो हमेशा चलता रहेगा। वो बीजेपी के हरे पे चलता है। वो तो जो पार्टी पावर में होती है उसके साथ हमेशा ऐसा होता ही है, वो चलता रहेगा। हम लोगों को ये देखना है कि हमारे भले में क्या होने जा रहा है। जो हमारे भले में हो सकता है, हमें सरकार से जाके बात करनी चाहिए कि हमारे भले में ये हो सकता है, ये करना चाहिए। सरकार वो करेगी और उसकी डिमांड हमें करनी चाहिए जाके। मेरी राय यह है कि बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि और कोई दूसरी पार्टी में दम नहीं है कि वो हुकूमत बना सके। इसलिए अपना वोट बेकार ना करें, मेरी तो राय ये है। यहाँ पर जो है जो अपोजिशन जमात है, कांग्रेस को पोजीशन रखती है, तो अगर ऐसे में अगर एक तबका अगर एक पार्टी की जानिब जाता है तो कहीं गलत पैगाम जाएगा। ऐसा नहीं है। देखिए दूसरी पार्टी में दम नहीं है, दूसरी पार्टी में वजूद में आने वाली नहीं है, पावर में आने वाली नहीं है। तो अपना जो है मुसलमानों को अपना वोट जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए, ख़राब नहीं करना चाहिए। इसलिए उसी पार्टी को वोट दे दो ताकि वो पार्टी भी कल आपको सपोर्ट करे। और हमेशा ऐसा तो होता नहीं है कि एक ही पार्टी इख्तियार में रहती है, लेकिन अभी बीजेपी का जो है वो माहौल ठीक चल रहा है। वो अभी इख्तियार में रहने वाले हैं, उनके पावर में रहने वाले हैं, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। आज जो पार्टियां इख्तियार में है, हो सकता है कि वो पार्टियां कल इख्तियार अरे में भाई, कल की कल देखी जाएगी, तो आज का सोचना चाहिए ना हमें। और अभी तो ये रहने वाले इख्तियार में ऐसा नहीं है। और जो इख्तियार में पार्टियाँ रह चुकी हैं उन्होंने क्या दिया आपको, मैंने अपनी तकरीर में ये बात कही है कि उन्होंने दिया क्या है। तो इसलिए यह है कि आप ये सोच के चाहिए ये कुछ नहीं देंगे, लेकिन फिर भी शर्म लिहाज से कम से कम रहेगी ना, और ये बात कहने के लिए आपको हक होगा। जी बताइए। देखिए हमारे हिंदुस्तान जो है अब बीजेपी के आने के बाद से हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कोशिश नहीं हो रही है, बल्कि हिंदुस्तान में ज़माने दराज से हिंदू मुस्लिम एकता है, भाईचारगी है और दोनों कौमों के बीच में मोहब्बत है। यहाँ तक कि सारी दुनिया में हिंदुस्तान को बेस्ट इकोनॉमी बनाया गया था। उस वक्त भी मुसलमान और हिंदू एक होकर मुसलमानों के दौरे हुकूमत में ये चल रहा था।
और जब हमें आज़ादी मिली उस वक्त $1 की कीमत ₹1 के बराबर थी। लिहाजा ये सब कोशिशें उस वक्त, ये तरक्की उस वक्त होती है जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक मिलकर देश के लिए काम करें और भाईचारे और मोहब्बत से रहें और तरक्की में जुटे रहें। इसमें नफ़रत डाली गई जानबूझकर, आज़ादी से थोड़े साल पहले से शुरू किया गया और आज़ादी के बाद भी नफ़रत के सौदागरों ने ये कोशिश की कि हिंदू मुस्लिम में नफ़रत डाला जाए। फिर खूब नफ़रत फैलाकर बाद में उन्हें बताया जा रहा है कि नफ़रत को दूर किया जाए। ऐसे साहिबान के बारे में जो सिराजुद्दीन कुरैशी साहब फरमा रहे हैं कि उनसे मिल जाना चाहिए, उनके तरफ जाना चाहिए और उन्हें फिर से जिताना चाहिए, वो और कई साल हुकूमत करेंगे वगैरह वगैरह। ये देखिए, हमारी 140 करोड़ की आबादी में हमारे हिंदुस्तान की तकरीबन 90 करोड़ वोटर्स हैं। 90 करोड़ वोटर में से 60% वोटर्स वोट डालने आते हैं, 40% नहीं डालते। उस 60% से बनते हैं 54 करोड़। 54 करोड़ के 40% वोट बीजेपी के हक़ में पड़े हैं इस मर्तबा। पहले 31% थे, इस मर्तबा 40% हैं। 40% बनते हैं 22 करोड़ और 140 करोड़ की आबादी में से 22 करोड़ निकाला जाए तो बाकी 118 करोड़ आबादी बीजेपी के तरफदार नहीं है, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना क्रिश्चियन। उस 118 करोड़ में से अगर 20 करोड़ आबादी मुसलमानों की निकाल दी जाए तो अब 98 करोड़ यानी 98 करोड़ आबादी जो है वो बीजेपी की तरफदार नहीं है। उसमें अक्सरियत 80% हिंदू हैं और वो सब के सब हमारे तरफ देखते हैं कि हमारे साथ अमन से और मोहब्बत से, भाईचारे से ज़िंदगी गुजारें और गुजार रहे भी हैं। लिहाजा चंद साहिबान जिन्हें बीजेपी के आला ओहदेदारों ने या आरएसएस के बड़ों ने या मोदी साहब ने बुलाकर अपनी टेबल पे चाय पेश करके उन्हें अच्छे अंदाज से बातचीत की, तो वो इतना उतावले हो गए हैं कि सारे मुसलमानों को राय दे रहे हैं कि वो भी ये 98 करोड़ आबादी को छोड़कर सिर्फ 22 करोड़ जो बीजेपी के सपोर्टर हैं उनके साथ जाकर मिल जाएं। ये बहुत ही नामाकुल और नामुनासिब बात है, जिसकी बात सिराजुद्दीन कुरैशी साहब यहाँ मुसलमानों को अपने तरफ से दे रहे हैं। लिहाजा मैं नहीं समझता कि ये सारे कैलकुलेशन और इन वोटर्स को और अमन पसंद गैर मुस्लिम साहिबान के साथ उनके साथ मिलजुल कर रहने को, उसके बारे में सिराजुद्दीन कुरैशी साहब गौर किए होंगे। सिर्फ वो अपने तौर पर वहाँ जाकर मिलकर उनका शिकार हो गए हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो बीजेपी और आरएसएस का शिकार हो जाते हैं, इन्हें मुसलमानों का नेता या लीडर समझकर उनकी बात को कोई अहमियत देना मुसलमानों के लिए और हिंदुस्तान में अमन व अमान चाहने वालों के लिए और अक्सरियत हिंदुओं के लिए भी ये नुकसानदा होता है। लिहाजा इनकी बात को कोई अहमियत ना दी जाए और हमें चाहिए कि हम अक्सरियत हिंदू हमारे भाई जो अमन पसंद हैं उनके साथ मिलजुल कर काम करें और नफ़रत फैलाने वालों को जितना भी हो सकता है हमारे देश में उन्हें किसी किस्म की उनके साथ सपोर्ट करने से गुरेज करें। हमारे कर्नाटक में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में प्रमोद मुतालिक भी हुबली से और बेंगलुरु साउथ से दोनों जगह से उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया था और वो समझते थे कि सारे हिंदू के वोट उनको डाले जाएंगे क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम में नफ़रत फैलाने में बहुत मास्टरी कर चुके हैं। लिहाजा उन्हें पूरी उम्मीद थी कि सारे हिंदू उन्हें वोट डालेंगे। ये बहुत गौर तलब बात है कि वो वहाँ से तकरीबन 5000 के करीब वोट लिए थे 22 लाख वोटर्स में। मेरा सवाल एक मरतबा मैंने साफ उनसे पूछा था बराह रास्त कि क्या 22 लाख में से 5000 हिंदू हैं, बाकी 21,95,000
दूसरी कौमों के हैं मुसलमान क्रिश्चियन वगैरह, तो वो खामोश हो गए, जवाब नहीं दे सके। लिहाजा हम मुसलमानों को चाहिए कि ये बात समझें कि अगर 22 लाख वोटर्स में से 5,000 वोटर सिर्फ मुतालिक जैसे हिंदूवादी और नफ़रत फैलाने वालों को वोट डालते हैं, तो बाकी 81,95,000 वोटर्स, जिसमें 2 लाख मुसलमान भी होते हैं, 18 लाख के करीब हिंदू वोटर्स, ये हरगिज़ नफ़रत फैलाने वालों को पसंद नहीं करते। लिहाजा इनको दरकिनार करके या इग्नोर करके जाकर सिर्फ वो 5,000 वालों के साथ हाथ मिलाएं, ये अक्लमंदी का काम नहीं है। लिहाजा हमें इस बात पर गौर करना चाहिए। लेकिन मेरी तकरीर पहले थी, उससे पहले भी एक बात हुई थी कि ज़माने को देखकर चलना चाहिए, ज़माना जैसा चलता है। उसी बात पे मैंने कहा था साफ साफ कि ज़माना अगर झूठ पर झुकाना चाहे तो झूठ पर झुककर चलना मुसलमानों का शेवा नहीं, और झूठ को मानकर चलना ये भी मुसलमानों का शेवा नहीं, और झूठ को कबूल कर लेना इस्लाम हमें यह नहीं सिखाता। लिहाजा अगर ज़माना देखकर ज़माने को समझकर चलना चाहिए, लेकिन ज़माना झूठ पर झुकाने आए तो नहीं झुकना चाहिए। सच पर हमेशा कायम रहना चाहिए और ज़माने के साथ चलना चाहिए उस वक्त तक जब तक ज़माना भी सच पर कायम हो। लिहाजा हमारा वही स्टैंड है, चाहे वो इजलास में हो या इजलास के बाद दारुस्सलाम में हो। देखिए, उन्होंने दिया, उस पर आपका क्या कहना? देखिए, जहाँ तक सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की बातें हैं, मैंने सुना और आपके चंद वीडियोस में भी मैंने देखा, जो बातें वो बता रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी बहुत बड़े सतह पर मुसलमानों में लोगों को शिकार करके मुसलमानों के दरमियान घुसाने में कामयाब हो गई है, और मुसलमानों में जो अच्छे काम करके अच्छा नाम ले रहे हैं उन्हें भी वो शिकार करने में कामयाब हो गई है। अभी जैसे कि फरमा रहे थे सिराजुद्दीन साहब कि उन्हें जब मोदी के पास गए वो, तो उन्हें बहुत आसानी से वहाँ आने दिया गया और बिठा के चाय पेश की गई, और उन्हें बहुत मोहब्बत से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा कि मुझे मुसलमानों में से आप ही मिलने आए हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। तो सिराजुद्दीन साहब ने साफ कहा कि वो उनके आशिक और गुरविदा हो गए हैं। चाहे सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ कुछ भी मामलात होते रहें, चाहे लिंचिंग होते रहे सब जगह, चाहे गुजरात जैसा माहौल बनाने की कोशिश होती रहे, इसके बावजूद वो एक कप चाय और उनको बुलाकर बिठाने पर वो इतना गुरविदा हो गए हैं कि वो सारे हिंदुस्तान में बोलते फिर रहे हैं कि भाई अब मोदी बुला रहे हैं, आप चले जाइए, मोदी से मिल लीजिए। ये उनका अपना ख्याल है, हम सिर्फ उसको कबूल नहीं करते बल्कि हम उसकी सख्त और शदीद मुखालिफत करते हैं। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान भर के मुसलमान और हिंदुस्तान भर के सेक्युलर हिंदू जो तकरीबन 80% हैं, और सिर्फ 20% और 17% से 20% तक लोग ही बीजेपी के तरफदार हैं, लेकिन 80% हिंदू अभी भी सेक्युलर हिंदू हैं, अमन पसंद हैं। सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने जब ये बातें रखी, उस वक्त आप भी थे, आपके पार्टी के सदर सीएम इब्राहिम भी थे, तो उस वक्त आप सब लोग क्यों खामोश थे? उस वक्त आपने ये बात उनसे क्यों नहीं कही? देखिए साहब, आप मीडिया के साहिबान हैं, आप सवाल करते हैं। जिस तरह आपको बुलाया गया और आपके सामने बात हुई, जिस तरह आप मौजूद थे, हम भी मौजूद थे। मौजूद रहने का मतलब ये नहीं कि हमारे सामने जो बात हो जाती है किसी की, उसके लिए भी सुन के खामोश थे। हम खामोश हरगिज़ नहीं थे, हमने मुखालिफत की है, अब फिर से मुखालिफत करते हैं। उनका जो कहना है कि मुसलमानों को चाहिए कि मोदी साहब से जुड़ जाएं और उनकी पार्टी से जुड़ जाएं वगैरह वगैरह, ये उनका अपना ज़ाती मामला है। लेकिन एक बात इसमें साफ़ है कि उन्होंने बताया कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। वो साफ साफ बता रहे हैं कि उन्हें आने दिया गया बहुत आसानी से मोदी साहब के पास, और उन्हें बिठा के चाय पिलाया गया, सिर्फ एक कप चाय और एक बुला के साथ बिठाने के पर बाकी के मुसलमानों पर जो भी मजालिम हैं वो ठीक समझने लगें,
तो उन्होंने ख़ुद अपनी जहनीत का इजहार किया है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि उसी में हम मुसलमानों को, हिंदुस्तानी मुसलमानों को समझने के लिए बहुत कुछ है। और जहाँ तक हम सब सारे मुसलमान जानते हैं, हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को जो कोई हिंदुस्तान में हमें अलहदा करने की कोशिश करता है, हमें हिंदू मुस्लिम में तकसीम करके हमें हिंदू हैं या मुसलमान हैं, हमारे आबा व अजदाद क्या है, ये सब समझाने की कोशिश करता है, ये सारे लोग जो हैं हिंदुस्तान के सेक्युलर ढांचे को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हमारे आज़ादी के लिए मुजाहिदीन आज़ादी ने जो कोशिशें की, जिन मुजाहिदीन आज़ादी ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा दस्तूर देने की पूरी कोशिश की, उसमें अपना दम खम लगाया और उन्होंने एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे मुल्क को दिया। उस कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ बात करने वाले मैं नहीं समझता कि हमारे मुल्क के बेहतरी के हक़ में होंगे, और उनकी तरफदारी की बात करने वाले भी हमारे मुल्क की बेहतरी के हक़ में नहीं होते। लिहाजा हम ऐसी सारी बातों की मुखालिफत करते हैं।